नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। लगातार चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण हो रहे हैं और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में क्या कुव्यवस्था है, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, इसके संदर्भ में लगातार आप मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं। और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में कैसे शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, कैसे कुव्यवस्था है और कैसे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जो भूमिहीन है, भवनहीन है, उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया हूं। और आज हमारे साथ चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के भावी प्रत्याशी हैं जिनका नाम इमरान अली है और ये लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और इनको लगातार लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आज इनसे मुलाकात हुआ है, इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सा एजेंडा है जिसको लेकर आप क्षेत्र में आए हैं, वो कौन सा एजेंडा है जिसको लेकर आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आखिर वो कौन सा कमी है जिसको लेकर इमरान अली मैदान में उतरे हैं, सारी बातें होंगी। कैसे हैं सर? सर बढ़िया, आप अपना बताइए। बढ़िया। सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को बताइए जी। कि आप राजनीतिक में कब से हैं और आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हैं? सर मैं 2011 से राजनीति में हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा जो है स्टेनलेस स्टील की कंपनी है। कहाँ पर? जो विशाखापट्टनम में है। अच्छा अच्छा, आंध्र प्रदेश में। यानी बिजनेसमैन भी हैं। बिजनेसमैन। कहाँ से आइडिया आ गया कि हम चुनाव लड़े, विधायक बन जाए, लोगों का सेवा करें? सर सबसे पहले तो मैं गांव से हूँ। हम लोग उतने ये नहीं है कि हम लोग कहीं शहर से मतलब बिलोंग कर रहे हैं। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, धरातल से। हम भी जाके कहीं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो वहाँ से जब हम गांव में आते हैं ना तो देखते हैं जो बेरोजगारी या धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ रहता, क्षेत्र में अपना घूमते हैं। कुछ दिनों के लिए आते थे पहले, मतलब हमारा बिजनेस है तो हम लोग हमेशा नहीं रहते थे यहाँ पे। कभी कभी आते थे तो देखते थे रोड टूटी हुई है, शिक्षा नहीं हो रहा, स्कूल पूरे टूटे हुए हैं, कभी इधर से रास्ता बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कहीं और जा रहा है। मतलब वो सब देख के मैं सोचा कि मतलब अब बिजनेस में तो बहुत सारे नाम कमाए, पैसे भी कमाए, अब चलिए सेवा करते हैं जनता के, इसलिए हम राजनीति में आए। क्या आपको लगता है कि बिजनेस को साइड में करके जी और आप सेवा के भावना से विधायकी के लिए लड़ रहे हैं? साइड में बिजनेस को हम लोग मतलब साइड में नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फैमिली बिजनेस है। वहाँ पे हम लोग एक नहीं, हमारे फैमिली के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। वैसे तो हमारी बहुत सारी बिजनेस है, एक वही स्टेनलेस स्टील की नहीं है, हमारी कपड़े के भी बिजनेस है। मेरे चाचा एक तो डॉक्टर हैं, MBBS, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। और मेरे अब्बू जो लुधियाना में रहते हैं, जिनका फैक्ट्री है हमारी। और भी चाचा लोग जो हैं वो स्टील लाइन से जुड़े हुए हैं। एक चाचा बिल्डर है। मतलब एक सक्सेसफुल परिवार है। सक्सेसफुल परिवार से जी आप मतलब राजनीतिक क्षेत्र में आए ना? वो कौन सा एजेंडा है जिसको आप क्षेत्र में लेकर भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं? सबसे पहले तो सर मैं जीतने के बाद सबसे पहले शिक्षा पे काम करेंगे और बेरोजगारी पे भी काम करेंगे। हॉस्पिटल में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, माँ बहन या जा रहे हैं लोग तो अच्छे से मतलब वहाँ पे सेटल नहीं रह रहा कुछ भी। बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं डिलीवरी के टाइम पे या बच्चों का स्वास्थ्य के लेकर, बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले उस पे हम काम करेंगे। बीजेपी पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार काबिज रही है। जी। बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार लगातार इस सीट पर जीतते आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट देती है जी तो आप बीजेपी पार्टी को हरा देंगे? बिल्कुल सर, हरा देंगे। हम लोग जितना भी मतलब भ्रमण किए क्षेत्र में, उससे हम लोग उनकी तरह भाषणबाजी करके या धोखेबाजी से ऐसा मुद्दाएं उठा के मतलब हम लोग क्षेत्र पे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग दिल से दिल को जोड़ के काम कर रहे हैं सर। मतलब धरातल पर। जी धरातल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का ऐसा नहीं है कि हम लोग आए और बोल दिए ये काम करेंगे, चीनी मिल चालू कर देंगे, स्टील प्लांट जो बंद पड़ी है उसको चालू कर देंगे। हाँ, हमसे जो होने वाला रहेगा हम पूरा करेंगे। हमारे क्षेत्र के जितने भी विधानसभा के लोग हैं उनके लिए हम सब कुछ करेंगे। अच्छा, चीनी मिल और स्टील प्लांट का बात आप किए हैं जी, तो सवाल बनता है
कि लगभग 30 से 32 साल से जी। चीनी मिल बंद है जी और लगभग 10 साल से स्टील प्लांट बंद है जी और यहाँ पे बीजेपी पार्टी लगातार सत्ता में काबिज रही है। जी क्या वो चाहते तो ये स्टील प्लांट या चीनी मिल चालू हो सकता था कि बिल्कुल चालू हो सकता है सर। इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ चल रही है, सुगौली का चीनी मिल बंद था वो भी चालू होगा। नहीं? ये जब यहाँ के खुद के सांसद बीजेपी के संजय जायसवाल जी इतने बड़े बड़े मुद्दाएं खत्म हो जा रही है तो ये चीनी मिल का क्या मुद्दा है? कुछ भी नहीं है। ये चीनी मिल भी चालू हो सकता है, बस वो लोग कराएं तब ना। अभी हम लोग जब गए थे सेमरा मदरसा, हाँ। सेमरा मदरसा जो गए थे, ब्रिज वहाँ पे नहीं है सर। वो अच्छा। बहुत साल पहले से हम लोगों से बोले थे, हम लोग बात भी किए थे, उसको चालू कराने के लिए मेजरमेंट भी हुआ था। वहाँ के जो अपना बीजेपी के सांसद हैं, वहाँ के लोग बता रहे थे, मतलब आज भी मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ के लोग बता रहे थे कि सांसद जी बोलते हैं कि हम जब तक सांसद है तब तक बनने नहीं देंगे कर। वहाँ का सांसद बोलते हैं जी नहीं, हमारे सांसद जो पश्चिमी हाँ, हाँ, चंपारण हाँ। के जी वो वो बोलते हैं बोलते कि वहाँ नहीं हैं बनने कि हम जब तक सांसद है तब तक ये पुल नहीं बनने देंगे। अभी चंपारण में गांधी परिवार का पहला वैसा कोई सदस्य था जो कदम रखा हुआ था नेहरू गांधी के बाद में जी और हजारों की संख्या में महागठबंधन के समर्थक पहुंचे थे। क्या लग रहा है कि बीजेपी का कुनबा रहा चंपारण, जहां लगातार बीजेपी जीतते आ रही है, राहुल गांधी के आने के बाद में ये सब चीज़ें खत्म होने वाली है और एक बड़ा बदलाव होगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल होगा सर। आप भी देखे होंगे जब राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और सारे जितने भी नेता गण हैं जो आए थे, रात से लेकर सुबह तक हम लोग जितने भी मतलब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो लोग भी, आप लाखों के तादाद में देखे होंगे। जब हम लोग का रैली जब निकला यहाँ से कुड़िया कोठी से लेके अपना हरभटका चौक से, तो आप भी देखे होंगे लाखों की तादाद में पूरे के पूरे राहुल जी के पीछे। इस क्या बार आपको लग रहा है राहुल जी के आने के बाद में महागठबंधन के जितने भी समर्थक हैं, मतदाता हैं, उनके अंदर एक नया जोश जुनून आ गया है? बिल्कुल सर आ गया। पहले था कि कांग्रेस पार्टी के लिए बस लोगों के दिल में था, जज्बा निकल नहीं रहा था बाहर। इस बार आप सब, हम और आप सब लोग देखें कि कांग्रेस पार्टी के जज्बा को इस बार पूरे जनता निकाल के दिखाई है कि लाखों करोड़ों की तादाद में पूरे बिहार भर में जब राहुल गांधी जी पद यात्रा स्टार्ट किए तब से आप भी देख रहे हैं। बिहार में जब मतलब पद यात्रा स्टार्ट हुआ तब से लाखों करोड़ों लोगों की तादाद राहुल जी के साथ में पीछे पीछे बहुत सारी भीड़। अच्छा, आप जी क्षेत्र में लगातार आप लगभग, हमको लग रहा है कि 2-3 साल से मेहनत जी कर जी रहा है बिल्कुल सर। और आपको लग भी रहा है कि मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, सेवा के लिए मौका मिलेगा। अच्छा, पिछला बार यहाँ पे आपके कांग्रेस पार्टी के अभिषेक रंजन जी चुनाव लड़े थे और लगभग 70 या 72 हजार वोट आया था, जो अपने आप में एक मतलब समझिए कि भले ही कांग्रेस पार्टी यहाँ नहीं जीती, मतलब वोट से लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस का महागठबंधन क्या है। तो क्या लगता है कि आपको कांग्रेस पार्टी उस अभिषेक रंजन जी को, जिसको 72,000 वोट आए, उनको टिकट ना देकर आपको टिकट देगी? सर देखिए, पहले तो मुस्लिम समाज से, माइनॉरिटी से कोई आता नहीं था। इस बार माइनॉरिटी से हम अपना खुद का प्रयास कर रहे हैं कि माइनॉरिटी से हम आए। कांग्रेस मतलब बीजेपी 30 सालों से यहाँ पे राज कर रही है, कांग्रेस 70 साल मतलब हो गया आज़ादी को, तब से मतलब एक बार में मुस्लिम यहाँ से नहीं लड़े माइनॉरिटी वाले। हम सोच रहे हैं इस बार माइनॉरिटी को सीट मिले और माइनॉरिटी का वोट यहाँ पे 81,000 है सर। अच्छा, समथिंग 81,000 वोट है और दलित का 25-30 से ज़्यादा ही होगा। उसके बाद यादव वोट है। अच्छा, सबको आप एकजुट करते हैं तो 1.56 तक मतलब समथिंग मतलब वोटर मतलब आ रहा है। तो मैं तो चाहूँगा कि मुझे ही टिकट मिले, माइनॉरिटी से मिले। इस बार कांग्रेस को हमें एक बार चांस दे के देखना चाहिए। सब लोग तो बड़े बड़े लोगों को तो मिल ही रहा है टिकट। हर एक लोग यहाँ से 30 सालों से बीजेपी जीत रही है, 30 सालों से कांग्रेस पार्टी, समझिए जब बीजेपी कांग्रेस हो रहा है तब से कांग्रेस हार रही है, बीजेपी जीत रही है। एक बार माइनॉरिटी को भी चांस मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। आज
बीजेपी पार्टी के द्वारा बिहार बंद बुलाया गया था जी और तरह तरह के वीडियो आपने देखा होगा जी। कैसे आम जनता को बीजेपी पार्टी के द्वारा पीटा गया है, गाड़ी को रोका गया है, महिलाओं पर हाथ छोड़ा गया है जी और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बीजेपी असफल रही है जी। बिहार बंद को लेकर। आप क्या कहिएगा जो लोगों को पीटा गया है? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो बिहार के लोग हैं उनको बीजेपी वाले मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि बिहार बंद कर रहा है, उनको तो गुजरात भी बंद करना चाहिए था। गुजरात क्यों नहीं बंद हुआ? प्रधानमंत्री तो पूरे इंडिया के हैं, पूरी इंडिया बंद कर देनी चाहिए थी, बिहार ही क्यों बंद किए? बीजेपी वाला बोल रहे हैं कि बीजेपी बिहार में ही उनको गाली दिया गया। नहीं, बिहार वो तो हो सकता है राहुल जी का प्रोग्राम खत्म हो, बीजेपी वाले ही आके गाली बक के निकल गए। प्रोग्राम जब खत्म हो गया उसके बाद ना गाली आया। राहुल जी तो दिए नहीं, या उनके पार्टी से जितने भी लोग थे वो लोग तो दिए नहीं। कौन था, कौन गाली दिया, पहले तो उनको निकालिए। आप बिहार बंद क्यों कर देंगे? बिहार में तो बहुत सारे, अभी आपने बोला लड़ाई हुआ या ये सब, हॉस्पिटल जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है, जो अपना काम करने ऑफिस जाते हैं उनको परेशानी हो रही है, सारी जनता को यहाँ से वहाँ जो जा रहे हैं उनको परेशानियां हो रही है। तो पहले आप बिहार बंद कर, चुनाव है तो आप सोच रहे हैं कि मतलब ये मुद्दा उठा के मैं बिहार के लोगों को गुमराह करूं, तभी तो आप ये कर रहे हैं, बिहार बंद कर रहे हैं। आप गुजरात बंद कीजिए, पूरा इंडिया बंद कीजिए, तब ना लगेगा कि हाँ आपको सदमा पहुंचा है या आपको कुछ टेंशन हो गई, आपको माँ को गाली दिए या कुछ भी जो भी बोला हो। जी जी। लास्ट में सवाल रहेगा मेरा कि आप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं जी महागठबंधन के जितने भी समर्थक हैं जी। उनको क्या संदेश देना चाहिएगा? सर सबसे पहले तो महागठबंधन की बात नहीं है, कोई भी पार्टी के समर्थक है जितने भी, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि 30 सालों से बीजेपी राज की, अब उसमें कोई बदलाव नहीं आया। चनपटिया विधानसभा में जितनी समस्याएं हैं वो सब किसी को दिख रहा है, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, जदयू के हो, आरजेडी के हैं, जितने भी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हो या समर्थक हो, वो सब किसी को दिख रहा है कि चनपटिया विधानसभा में कोई बदलाव नहीं हुआ 30 सालों से। तो उस बदलाव को मैं सोचूंगा कि सब लोग एकजुट होके उस बदलाव में लाए। चनपटिया को थोड़ा जितने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे चनपटिया का नाम है सर। अच्छा। आप कहीं भी जाएंगे चनपटिया का अभी के प्रेजेंट में हर एक जगह नाम है, तो इसमें कुछ बदलाव ही नहीं दिखेगा तो क्या कुछ बोल भी नहीं सकता है लोग। बस मैं यही चाहूंगा कि सब लोग एकजुट होके चनपटिया में कुछ बदलाव करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है कांग्रेस के भावी प्रत्याशी इमरान अली जी थे और लगातार इस क्षेत्र के भ्रमण कर रहे हैं और कुव्यवस्थाओं को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न हुए हैं व्यवहारिक तरीका से इन्होंने अपना जवाब दिया है और ये प्रयास में है कि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे, एक बार इनको भी सेवा का मौका मिले और चनपटिया के जनता जनार्दन से भी इन्होंने अपील किया है कि एक बार हमको सेवा का मौका मिलना चाहिए। मेरा प्रयास और इनका जवाब कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और आप अगर चाहते हैं कि सच में चनपटिया से बीजेपी का सफाया हो, चनपटिया में एक बड़ा बदलाव हो, बिहार में एक बड़ा बदलाव हो, तो अपना राय जरूर दे सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार।